नमस्कार, कैसे हो? अरे अभिषेक तो वापस आ गए इस बैच के अंदर। ये अभिषेक भाई मुझे बाहर मिला था। ये तीसरी बार बैच रहा है इस बैच के अंदर। और सुबह मिलते ही पहली बार यही कह रहा है कि सर मुझे इस बार सिलेक्शन लेना है, और हाल में कैसे लूँ। तो भाई देखो, सिलेक्शन तो तेरे सिलेबस कंप्लीट हो रखा है। अच्छा, ये अभिषेक का भी प्रश्न नहीं है, नाराज मत होना अभिषेक, बैठ जा, कोई फर्क नहीं पड़ता है। ये मेरा वीडियो ये यूट्यूब वालों के लिए भी डाल देना ना। देखो, ये यूट्यूब पे भी मेरे हज़ारों स्टूडेंट के ये प्रश्न आ रहे हैं, ये केवल अभिषेक का डाउट नहीं है। मैं आज आपके सारे के विद्यार्थियों के डाउट क्लियर कर देता हूँ। बहुत सारे विद्यार्थियों ने मुझे ये भी प्रश्न किया है। देखो, मैं कुछ लेकर आया हूँ। यहाँ पर एक बच्चा मुझे पूछ रहा है, क्या सर अभी से पढ़ना स्टार्ट करूँ तो सिलेक्शन हो जाएगा क्या? देखो, हो जाएगा। अभिषेक ने 3 बार कोर्स किया, फिर भी अभी ये वापस जीरो से शुरू कर रहा है। तो हर एक बार जब शुरुआत करते हैं तो जीरो से शुरुआत की जाती है, पॉसिबल है। सर जी कितने घंटे पढ़े, ये भी एक बच्चों का प्रश्न है। जब नौकरी लेनी है तो भी बच्चा ये चाहता है कि सर मुझे एक बार बता दे कि कितने घंटे पढ़े, तो मैं फिर उसके अकॉर्डिंग पढ़ूंगा। ये भी एक बच्चों का प्रश्न रहता है। एक सर जी याद नहीं हो रहा है। ये लगभग 70% विद्यार्थियों का यही इश्यू, ज़्यादातर लड़कियों में इश्यू ज़्यादा आता है, याद नहीं हो रहा है। अभी बताऊंगा, इसका एक काला जादू बताऊंगा आपको, याद कैसे करना है। सर प्रैक्टिस कैसे करें, ये भी एक अच्छा प्रश्न है। प्रैक्टिस कैसे करें? क्या सर अभी ट्यूशन अटेंड करूँ क्या? अब ये उन विद्यार्थियों के लिए प्रश्न आता है कि आपने वास्तव में सिलेबस किया या नहीं किया, तुम्हें अभी प्रश्न अटेंड करने की आवश्यकता है कि नहीं है। सर पढ़ तो रहा हूँ पर याद नहीं हो रहा है। एक मैंने पहले एक यूट्यूब वालों के लिए बनाया था, तो उस समय उन्होंने भी कहा सर ऐसी अपडेट देते रहो। तो देखो, आज मैं तुम लोगों के लिए एक 50 दिन का सटीक फॉर्मूला लेकर आया हूँ। इस बैच के अंदर मैं भी 50 दिन आपकी क्लास से लूँगा, ठीक है ना। एग्जाम डेट आपकी आई नहीं है, पर अपन 50 दिन मान के चलते हैं कि इस 50 दिनों के अंदर अपन सिलेक्शन की ओर तैयारी करते हैं, ठीक है ना। और जो मेरी क्लास ये यूट्यूब वाले देख रहे हैं, यूट्यूब के विद्यार्थियों के लिए भी जो हम ऑफलाइन के अंदर जो स्ट्रेटजी बताते हैं वो आप लोगों के लिए बताते हैं। ऐसा नहीं कि आप लोगों के लिए कुछ अलग करें या ऑफलाइन में अलग करे हैं। ये 50 दिन मैं केवल ऐसा आकर खड़ा होकर मन में आई वो चीज़ें नहीं कह सकता हूँ, सुबह उठ जाऊँ पढ़ लो शाम को सो जाऊँ, ऐसे नहीं होता है। इसके लिए वास्तव में एक प्लान बनाना पड़ता है, उसको फिर एक पीपीटी के अंदर लिखना पड़ता है, और वो कंप्लीट लिखने के बाद अभी देखना, मैं पूरा एक सटीक प्लान बनाया जो ऑफलाइन के विद्यार्थी फॉलो करते हैं। अगर वो ऑनलाइन के विद्यार्थी फॉलो कर ले तो उसको ऑफलाइन आने की कभी भी ज़िंदगी में आवश्यकता नहीं पड़ेगी। क्यों आ रहे ऑफलाइन? ये बच्चे यहाँ आते हैं, रूम लेकर रहते हैं, हॉस्टल में रहते हैं, घर जैसा खाना नहीं, फिर भी क्या करते हैं। मैं हर एक विद्यार्थी को मना करता हूँ आप अपने घर पर पढ़ो, पर आज यही ऑफलाइन में जो मैं बता रहा हूँ, आज सत्यता है कि आपको ऑनलाइन भी बताने जा रहा हूँ। 50 दिन का एक सटीक फॉर्मूला मैं आपको बता रहा हूँ। क्या 50 दिन में सिलेक्शन लेना संभव है? कि आप भी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना भाई, ऑनलाइन वाले विद्यार्थी आप भी टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना। इसके अंदर हम बहुत सारी चीज़ें बताते रहते हैं। काफ़ी बार बच्चे कहते हैं सर मेरे पास इन्फॉर्मेशन नहीं इसमें मिलती है। अब देखो, क्या 50 दिनों में सिलेक्शन लेना संभव है क्या? देखो भाई, ठान लो तो सब कुछ चीज़ें कर लेते हो, और नहीं ठान पाते हो तो फिर 1 साल भी आपके लिए कम पड़ जाता है विचारों के अंदर। तो मैं यहाँ पर 50 दिनों में आपका सिलेक्शन संभव बता रहा हूँ। अगर मैं जिस तरीके से बताऊँ उस तरीके से अगर आप काम करो तो 50 दिन में सिलेक्शन पॉसिबल है। किस प्रकार से है देखना। यहाँ पर मैं एक 50 डे का मास्टर प्लान लेकर आया हूँ आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपका मार्क्स है टोटली वो 85 मार्क्स का है, और हमें स्कोर करना है वो 75 प्लस का स्कोर करना है। और इस स्कोर करने के लिए एक अचूक रणनीति चाहिए। पीसीएससी में से 85 में से 85 तो कोई भी नहीं लेके आएगा। अगर वो लेके आया इसका मतलब उसके पास पेपर आएगा, सीधी सी बात है। इसका मतलब है कि आपको स्कोर करना है 70 से 75। अगर 70 से 75 आप स्कोर करते हैं तो बिल्कुल आप सेफ जोन या सेफ स्कोर है आपका। फिर मेरिट तो आने पे ही पता चलेगी, भाग्य में लिख रखी है नौकरी तो कहीं से भी मिल जाएगी। अब देखो, सबसे पहले मैं 3 स्टेप के अंदर आपको ये बताऊंगा चीज़ें। 3 स्टेप के अंदर लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये मेरी जो है ना मैं टेलीग्राम में डाल दूंगा PDF, वहाँ से ले लेना है ना। ये चीज़ें लिखने वाली नहीं है ना, ये केवल आप समझो। आप यहाँ पे सबसे पहले हमारा लक्ष्य और मास्टर रणनीति क्या है। सबसे पहले कोई भी आप पेपर उठाते हैं, किसी की भी आप तैयारी करते हैं, तो उसका सिलेबस के साथ उसके अंदर नोटिफिकेशन में जो विशेष बातें लिख रखी है वो आपको ध्यान से पढ़ना चाहिए। भी आप किसकी तैयारी कर रहे हो, उसके अंदर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, एक प्रश्न है वो कितने नंबर का है, किस सब्जेक्ट का वेटेज ज़्यादा है, किस सब्जेक्ट का वेटेज कम है, ये अगर आपके पास होगा तब तो सबसे पहले यहाँ पर देखना आप नो नेगेटिव मार्किंग। इसके अंदर कोई भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग नहीं है।
अगर नेगेटिव मार्किंग नहीं है, इसका मतलब आपका टारगेट होना चाहिए 85 में से 85 प्रश्न अटेंड करे, ठीक है ना। अब इसमें जो लास्ट 10 दिनों में बैच ज्वाइन करेगा वो भी 85 करके आएगा, जो लगातार 3 बैच ज्वाइन करा वो भी 85 करके आएगा, यानी कि 85 प्रश्न का यहाँ पर आपके टारगेट होना चाहिए। और राइट कम से कम होना चाहिए 70 से 75, यहाँ को नहीं 85 करान राइट रहे 10 70 गलत तो ऐसा नहीं करना है, कम से कम 70 से 75 आपका राइट होना चाहिए। अगर ये स्कोर अगर आप कर लेंगे तो फिर सिलेक्शन कोई रोक ही नहीं सकता, वर्मा जी भी नहीं रोक सकता है ना, डोनाल्ड ट्रंप भी नहीं रोक सकता है, ईरान का युद्ध रोक सकता है वो, पर यह नहीं रोक सकता। रणनीति देखे, स्मार्ट स्टडी और सही टाइम मैनेजमेंट से ही स्कोर हासिल होता है। स्मार्ट स्टडी एक शब्द आता है सर, स्मार्ट क्या होता है, स्मार्ट स्टडी क्या होता है, स्मार्ट किन के वहाँ थाने में को टाबर बोलना होशियार है, बात कर ले, घरों निकल जाओ, सब चीज़ें कर ले, तो क्या वो स्मार्ट छोरो है। स्मार्ट स्टडी ये होती है जो सारे प्लान एक साथ में लेकर चले, कि मैं पढ़ाई भी कर लूँ, सिलेबस भी कर लूँ, मैं रिवीजन भी कर लूँ, मैं मॉक टेस्ट भी दे दूँ, मैं अपना स्कोर भी बढ़ा दूँ, वो स्मार्ट प्लान होता है। तो देखे समझे एक एक स्टेप को। सबसे पहले जो मैं यहाँ पर करने वाला हूँ आपके ज़्यादा नहीं है, सबसे पहले ध्यान से सुन लो। मैं डेली के 5 से 6 घंटे इस बैच के अंदर क्लास चलेगी। ऑनलाइन के विद्यार्थी अगर कोई आपके पास टाइम है या नहीं, अगर 6 घंटे या 5 घंटे का शेड्यूल आप भी फॉलो करते हैं, 50 दिन में सिलेक्शन ले लेंगे। इस बैच के अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। तो यहाँ पर देखें अपनी जो ये क्लासें चलेगी डे 1 से लगाकर डे 30 तक, यानी कि 1 से लगाकर 30 दिन तक हम क्या करने वाले हैं, 1 से 30 दिन तक अपन करेंगे। सबसे पहले सिलेबस को कंप्लीट करना है। अब सिलेबस ही अगर आपके कंप्लीट नहीं होगा तो क्या होगा, सिलेबस में बेसिक को मजबूत करना है। सबसे पहले बेसिक मजबूत करो, ठीक है ना। बेसिक मजबूत नहीं होगा तो फिर उस सब्जेक्ट के अंदर आपका कभी भी स्कोर नहीं बढ़ सकता है। तो हम क्या करेंगे, जैसे राजस्थान जीके की डेली की आपके 1.5 घंटे की क्लास, 1.5 घंटा अगर कोई विद्यार्थी बेसिक कॉन्सेप्ट के लिए करता है, डेली का 1.5 घंटा अगर राजस्थान जीके पढ़ता है, क्योंकि पूरा राजस्थान नहीं है, ना तो आपकी ज्योग्राफी है ना आपके इतिहास है, केवल राजस्थान की कला संस्कृति है जिसमें 15 टॉपिक हैं। अब मैं इसीलिए कह रहा हूँ 1.5 घंटा, यानी कि एक टॉपिक 1.5 घंटे दे, हो सके कोई टॉपिक बड़ा है तो वो 2-3 घंटे लग जाए पढ़ने के अंदर। पढ़ना ही तो है, एक बार में तो पूरा 100% याद नहीं होता है, ठीक है ना। तो 1.5 घंटा डेली राजस्थान जीके, क्योंकि राजस्थान जीके के अंदर विषय हैं वो आपके केवल और केवल कला संस्कृति हैं, और कला संस्कृति को डेली 1.5 घंटे। हिंदी विषय के अंदर 50 प्रश्न आएंगे। अब देखो प्रश्नों की संख्या भले कितनी बढ़ा दो, पर सिलेबस तो नहीं बढ़ा सकते ना, हिंदी में जो सिलेबस है वही रहेगा, बचपन से पढ़ते आ रहे हो, पहली बार नहीं पढ़ रहे हो। 2 घंटा है, सबसे महत्वपूर्ण विषय आपके यही रहने वाला है। हिंदी अगर आपके फेवर में आ गई तो सिलेक्शन से कोई नहीं रोक सकता, और हिंदी अच्छे लेवल की आ गई तो बाहर निकालने से भी कोई नहीं रोक सकता है। इसीलिए कहते हैं हिंदी का जो है वो महत्वपूर्ण विषय है और इसको अच्छा से पढ़ना चाहिए। इंग्लिश अगर आपको आ रही है या नहीं आ रही है, मैं कह रहा हूँ नहीं आ रही है तो भी आपको कम से कम 1.5 घंटा नियमित रूप से इंग्लिश पढ़नी है। नहीं आवे ना तो भी ऐसी किताब लेके बैठ जाओ, जो सर पढ़ा रहे हैं ना, मतलब केवल कान खोल के बैठ जाओ क्लास के अंदर, तो भी तुम निश्चित रूप से स्कोर करोगे। अब यहाँ पर 1 से 30 दिन हम कंप्लीट ये सिलेबस कंप्लीट करेंगे, लगभग 5 से 6 घंटा डेली पढ़े अगर हर एक विद्यार्थी तो भी ये सिलेबस कंप्लीट कर सकता है। फिर 31 से लगाकर 40 दिन फेज 2 के अंदर हमें क्या करना है, प्रैक्टिस और अभ्यास। अभ्यास के साथ गति भी होनी चाहिए, ऐसे नहीं कि लेकर बैठ जाइए यहाँ पर। अब यहाँ पर देखें अपन वही राजस्थान जीके के MCQ प्लस रिवीजन, एक टॉपिक जैसे राजस्थान के लोक देवता लिए 50 प्रश्न अच्छे से कर लिए, और 50 प्रश्न में से मान लीजिए आपको 10 प्रश्न नहीं आ रहे, उस टॉपिक को पूरा रिवीजन कर लो। तो रिवीजन भी कर लिया हमने, MCQ भी कर लिया, रिवीजन भी कर लिया, MCQ भी कर लिया। ये का ये प्रैक्टिस इंग्लिश में भी करना है, ये का ये प्रैक्टिस लगातार आपको हिंदी में भी करना है। 10 दिन तक आपको लगातार हिंदी के अंदर प्रैक्टिस करनी है। 10 दिन आपको राजस्थान जीके और 10 दिन इंग्लिश में। और आपके पास तो हाई कोर्ट वाले बैच के अंदर आपको पता है महेंद्र सर की, तो ऑनलाइन वालों को महेंद्र सर की भी दे रखी है, वरना भूपेंद्र सर बहुत ही शानदार हिंदी पढ़ाते हैं, आप सबको पता है। तो वहाँ से महेंद्र सर की, भूपेंद्र सर की दोनों क्लासें अवेलेबल हैं। आपकी जितने भी ऑफलाइन वाले के सारे बैच जुड़ रखे ना, दोनों सर की अवेलेबल है, जिसकी अच्छी लगे, दोनों अच्छे पढ़ाते हैं, ठीक है ना। अल्टीमेट हिंदी में भी बता रहा हूँ, वो आपके मूलभूत किताबें होता है ना, हिंदी, नवीन हिंदी व्याकरण, उसके सारे एग्जाम्पल इसमें ले रखे, अलग से पढ़ने की आपको आवश्यकता नहीं रहेगी। अगर आप इसको कवर करेंगे तो निश्चित रूप से। तो यहाँ पर हमारा टारगेट क्या रहना चाहिए, हमने 1 से 30 दिन में सबसे पहले रीड की थी थ्योरी, फिर हमने MCQ सोल्व किए थे। MCQ सोल्व करेंगे तो हमारे पास जैसे मान लीजिए 20 में से हमें 15 प्रश्न ही आ रहे थे, 5 नहीं आ रहे थे,
तो वो 5 प्रश्न कौन से नहीं आ रहे थे वो वीकनेस ढूंढेंगे और उसको अगेन रीड करेंगे, यानी कि वापस उसको दोबारा रिवीजन करेंगे, निश्चित रूप से स्कोर बढ़ जाएगा, गारंटी के साथ कह रहा हूं। हमेशा मैं अभी भी कह रहा हूं, 3 इडियट मूवी देखिए ना, कहते हैं कि मैं कहता हूं सिलेबस के पीछे मत भागो, सब्जेक्ट को तैयार करो। सब्जेक्ट तैयार करोगे तो नौकरी खुद जगमरा के आ जाएगी, आपको नौकरी के पीछे भागने की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। यहां पर हम बात करें फेज 3, इसमें फाइनल रिवीजन अंतिम पहाड़, यानी कि लगभग हम बात करेंगे 41 से लगाकर 50 दिन या फिर 55 दिन ले सकते हो आप। अब यहां पर अपन क्या करेंगे, हम यहां पर रखेंगे कि 70 का स्कोर कैसे करना है, स्कोर है वो 70 प्लस का कैसे करना है। तो देखो, आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया, टॉपिक वाइज टेस्ट दे दिया, अब आपको फुल लेंथ टेस्ट देने हैं सिलेबस के अकॉर्डिंग, फुल मॉक टेस्ट देने, रोजाना का कम से कम 2 मॉक टेस्ट दो, आप 2 मॉक टेस्ट देना है, चाहे इवनिंग में दो, चाहे मॉर्निंग में दो, चाहे इवनिंग मॉर्निंग दो, कैसे भी दो, 2 मॉक टेस्ट देना है। अब जब मॉक टेस्ट देंगे आप 85 में से मान लीजिए आपके 65 प्रश्न राइट हो रहे हैं, तो आप देखें कि बचे हुए जो प्रश्न हैं वो कहाँ पर गलत हुए। अगर बचे हुए प्रश्न गलत हुए और उन टॉपिक के ऊपर आपने अपनी कमजोरी ढूंढ ली और उसके ऊपर थोड़ा सा समय दे दिया, तो मैं कह रहा हूं कि जैसे मान लीजिए यहां से 85 में से 65 राइट हुए आपके, तो देखो 20 प्रश्न है, अगर इस 20 प्रश्न की कमजोरी ढूंढ लेते और उसके ऊपर मेहनत करते, तो मैं कहता हूं कि इसमें से 10 प्रश्न आप और राइट कर लेंगे। अगर 10 प्रश्न आप राइट कर लेते हैं तो 65 प्लस 10 की बात करें तो सीधे 75 प्रश्न राइट हो जाते हैं। बच्चा यहाँ पर यही चीज नहीं कर पाता है, तो यहाँ पर आपको लास्ट टाइम के अंदर यही ढूंढना है। डेली के 2 घंटे आप देवें, वीक टॉपिक को जो आपका पढ़ नहीं रखा है उसको 2-2 घंटे का टाइम निकाल के दे और हमेशा उसके ऊपर समय निकाले निश्चित रूप से, ठीक है ना। अब यहाँ पर जो आप मॉक टेस्ट देंगे ना, ये एग्जाम हॉल के अंदर फर्क पड़ेगा आपका, एग्जाम हॉल के अंदर आपके कॉन्फिडेंस आएगा, आपके हाथ नहीं दूजेंगे, वहां पर वाइब्रेट नहीं करेंगे, आप एकदम बिल्कुल फ्रीडम होकर टेस्ट दे पाएंगे। आप सीधे जाकर वहां ओमार के हाथ लगाते हैं तो फिर आपके अंदर वो एक वीकनेस आ जाती है और कोई भी कमजोरी है ना हमेशा आपको पीछे लेके जाती है। प्यारे विद्यार्थियों, यहां पर टारगेट स्कोर स्ट्रेटेजी यानी कि 85 क्वेश्चन किस विषय में कितने अंक लाए, ये सबसे बड़ा महत्वपूर्ण है। सब्जेक्ट हम कोई भी नहीं छोड़ सकते हैं, सब्जेक्ट सबसे महत्वपूर्ण होता है, ठीक है ना। कोई भी विषय खराब नहीं है, यहाँ पर सारे विषय अच्छे हैं और सबको टाइम देना पड़ेगा। सबसे पहले हम बात करें राजस्थान जीके के अंदर आपके 25 प्रश्न का पेपर होगा। 25 में से मान के चले आपको लगभग 22 प्रश्न तो राइट करने ही हैं अगर आपको सिलेक्शन लेने हैं, पेपर का स्टैंडर्ड कैसा भी हो। यहाँ पर 50 प्रश्न हिंदी के हैं तो आप 44 प्रश्न आपको हिंदी में राइट करने ही पड़ेंगे। यहाँ पर 10 प्रश्न आपके इंग्लिश के हैं तो मान के चले 7 प्रश्न आपको राइट करने ही पड़ेंगे, क्योंकि पद तो हैं, पोस्ट तो हैं आपके 5670, फॉरम विद्यार्थी बैठेंगे 10 से 12 लाख, कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। आप ये मत सोचना कि मेरिट हाई क्यों रहती है, अरे भाई पढ़ने वाले बैठे हैं इसमें, वो भी एग्जाम देंगे जो फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड की तैयारी करे, जो सब इंस्पेक्टर की तैयारी करे, वो हिंदी कितनी अच्छी पढ़ी होगी। तो यहाँ पर ये टारगेट लेके चलना, तो ये टारगेट लेके चलेंगे तो देखो यहाँ पर 22 और 44 और 7 लगभग 73 प्रश्न हो रहे हैं। तो हम भी यही कह रहे हैं 73 से 75 प्रश्न के बीच में अगर आप राइट एकदम एक्यूरेट राइट करके आएंगे तो आपका स्कोर बढ़िया रहेगा, ठीक है ना। अच्छा, जो भी विद्यार्थी एप्लीकेशन के अंदर जुड़ रखे हैं, सारे बच्चों के यहाँ जवाब नहीं दे पाते, एप्लीकेशन विद्यार्थियों के लिए मैं जल्दी एक क्लास करने वाला हूँ जिसमें आप जितने भी आपके डाउट हैं आप मेरे साथ शेयर करें, क्लास से रिलेटेड हो, प्रश्न से रिलेटेड हो, समझ में नहीं आ रहा है कैसे पढ़े, जो भी प्रश्न है केवल हाईकोर्ट वाले बैच में एप्लीकेशन में ले आऊँगा, वहाँ पर आप लोग भी जुड़ जाना ना। अब यहाँ पर हम लास्ट में बात करें गोल्डन टिप्स, सफलता का मूल मंत्र क्या है वो देखें। काफ़ी विद्यार्थी ये समझ नहीं पाते हैं और 85 प्रश्न में भी छोड़कर आ जाते हैं, उसको ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि भाई नेगेटिव मार्किंग नहीं है। अब नेगेटिव मार्किंग नहीं है तो यहाँ पर आपको एक भी प्रश्न नहीं छोड़ना है बाबा का नाम लेके भी कोई न कोई राइट करके आना, बिल्कुल भी नहीं पढ़ रखा तो भी रामदेव जी मन में याद करना, एक तो कर देना, ठीक है ना। आज तक आपने सच्चे मन से कहीं ना कहीं सेवा की है भगवान की, तो राइट हो जाएगा। सभी प्रश्न अटेम्प्ट करें, ठीक है ना, क्योंकि परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, ये सबसे बड़ा एक है। एक ही सवाल खाली नहीं छोड़े, ध्यान रखना। रोजाना मॉक टेस्ट जरूर दे, क्योंकि ये आपकी कमियों को दूर करेगा और एग्जाम टाइम आपका मैनेजमेंट करेगा, हिंदी में कितना टाइम लगाना है, इंग्लिश में और राजस्थान में, ठीक है ना।
अगर आप कोई, जैसे मैंने बताया वैसे 50 दिन की अगर आप कोई मेहनत कर लेता है तो जीवन भर आपको सफलता मिल जाएगी। किसी के सामने हाथ फैलाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। और प्यारे टाबरों, मैं हमेशा कहता हूँ, आज किताबों के सामने सर झुका देना तो ज़िंदगी में किसी के सामने आपको सर झुकाने की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो यहाँ झुके हुए सर हमेशा आपको फ़ायदे ही करेंगे। प्रैक्टिस सेट कहाँ से करें? विद्यार्थियों का बहुत ज़्यादा प्रश्न भी आता है। ये 10 मॉक टेस्ट है जो मैंने तैयार किया है विशेष रूप से आपके एग्जाम ओरिएंटेड। देखो, आपका हाईकोर्ट का ज़्यादा गहराई में पढ़ना भी गलत है। अक्सर पानी में कौन डूबता है? आप कहेंगे जिसको तैरना नहीं आता है। मैं कहता हूँ पानी में वो डूबता है जिसको तैरना आता है। नहीं तैरना है वो पानी गन के वहाँ जाई। जिसको तैरना आता है वो और गहराई में और गहराई में और गहराई में जाके आता है और एक बार वहीं रह जाता है। हमेशा ध्यान रखना, आपको लेवल के हिसाब से पढ़ना है, ज़्यादा अंदर नहीं जाना है। और ये जो मॉडल पेपर आपको बताएंगे कि आपका पेपर का पैटर्न कैसे रहेगा। यकीन नहीं हो तो हाईकोर्ट से पहले 53,000 पदों पे 4th ग्रेड की भर्ती हुई ना, पहले मॉडल पेपर के अंदर देख लेना 4 प्रश्न ऑप्शन सहित एक ही पेपर से सीधा आ रखे हैं। अब आप सोच लीजिए उसमें हमने 10-15 मॉडल पेपर दिए थे, कितने प्रश्न आए थे। तो इससे टीचर की गुणवत्ता का पता चलता है कि उसकी अप्रोच कहाँ तक है। ठीक है ना? तो ये मॉडल पेपर जरूर लेना, जल्दी ही आपको मार्केट में देखने को मिल जाएंगे। कोई विद्यार्थी कहता है ऑफलाइन विद्यार्थी को तो ऑनलाइन कोर्स साथ में दे रखा है। कुछ विद्यार्थी ऐसे भी है जो 2-2 बार 3-3 बार बैठ रहे। हम कभी मना नहीं करते, हम तो ये चाहते हैं, हम पढ़ने वाले विद्यार्थियों को हमेशा साथ में रहते, हम चाहते तुम पढ़ो और नौकरी लो। कोई विद्यार्थी ऑफलाइन नहीं आता है और नहीं आना चाहिए, अभी कोई भी ऑफलाइन के लिए हमें कॉल नहीं करे। ऑनलाइन के लिए मैं अभी बता दूं आपको, तो प्यारे विद्यार्थियों 50 दिन इस कोर्स को अगर आप ज्वाइन करके पढ़ते हो जिस रणनीति से मैंने बताया है, पहली बात तुम्हारे पास अगर 4 से 5 घंटे का समय है तो इस बैच को ज्वाइन करना। अगर समय नहीं दे पाओ फिर ज्वाइन करने की कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है ना? ऑलरेडी बहुत सारे विद्यार्थी बैठे इसमें, हमें सिलेक्शन वाले चाहिए। तो 50 दिन अगर कोई विद्यार्थी आज जो मैंने रणनीति बताई इस रणनीति के साथ ईमानदारी से अपने माँ बाप के सपनों को आंखों में रखकर अगर तैयारी करना चाहता है तो आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। इसमें 30 दिन में आप सिलेबस कंप्लीट करो। 200 घंटे का कोर्स है, ज़्यादा है नहीं। अब 200 घंटे का कोर्स है, क्या 30 दिन में आप कंप्लीट नहीं करेंगे? डेली के 5-6 घंटे पढ़ेंगे तो। ठीक है ना? उसके बाद टॉपिक वाइज टेस्ट इसमें डाल रखे हैं, फुल लेंथ टेस्ट भी इसमें डाल रखे हैं। 50 दिन अगर मैं कह रहा हूँ वैसे पढ़ लो, 50 दिन मुझे दे दो, मैं तुम्हें नौकरी दे दूंगा, इस बात की गारंटी देता हूँ, अगर मेरे कहे अनुसार पढ़ लिए तो। ठीक है ना? आपका भी कोई डाउट है तो भैया ऑफिस के नंबर है 92 16 77 71 62, इस पर आप कॉल मैसेज कर सकते हो। ओके, थैंक यू, बाय, जय हिंद। अगर आपका कोई डाउट है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। और एक है ना, ये मैं अभी भी कह रहा हूँ, इसको तुम ज्वाइन कर लिया करो, हम कोई नोट्स वगैरह इसमें डालते टेलीग्राम में ना। और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो रे ऑनलाइन वालों। ठीक है?